समर्स में टाइट डेनिम्स पहनने से बहुत ज़्यादा पसीना रुकने की संभावना बढ़ जाती है, तो बिल्कुल सर्टेनली फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से फैल सकता है। फंगल इन्फेक्शन के केसेस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? खुद से ही जाके मेडिसिन्स ले लेते हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड्स लगा लेते हैं जैसे कि बेटनोवेट जी, क्लॉबेट जीएम। तो क्या उन क्रीम से और ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है? क्योंकि वो इन्फेक्शन को और बढ़ा सकते हैं। बॉडी के किन किन पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं? ज़्यादातर हमारी बॉडी में फोल्ड्स वाले जो एरिया होते हैं जैसे कि एक्जिला होना, इंटरटिजनस एरिया होना, तो इनमें फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होने की संभावना होती है। स्टार्टिंग सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं? हल्का लालपन आना, खुजली होना और गोल गोल निशान बनना, ये शुरुआती स्टेज में होते हैं। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि इसको रोका जा सकता है? नहाने के बाद जो आपके फोल्ड्स वाले एरिया हैं उनको आप एकदम सूखा कर लें, वहाँ पर पाउडर छिड़क लें। उसके अलावा नहाने के बाद जो भी कपड़ा आप पहन रहे हो वो एकदम साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप सूती कपड़ा, ढीला ढाला कपड़ा पहने। क्या इचिंग कम होने पर मेडिसिन लेना बंद कर देना चाहिए? कम से कम 1.5 से 2 महीना प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना है, पर अंदर जो फंगल इन्फेक्शन रहता है वो जैसे ही आपकी स्किन ऊपर आएगी, नीचे की परत जब ऊपर आएगी तो दोबारा होने की संभावना रहती है। क्या घरेलू नुस्खे करके भी फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सकता है? लोग उसमें नीम का पानी या कोई हार्श केमिकल लगा लेते हैं, तो इससे स्किन आपकी और भी ज़्यादा मतलब रेडनेस, एलर्जी होने के चांसेस हैं। कई बार लोग उस पर टूथपेस्ट लगा लेते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। क्या आपको भी कभी आपकी स्किन में फंगल इन्फेक्शन हुआ है? क्योंकि गर्मियों और अब बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, ऐसे में स्किन में फंगल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। तो क्या होता है फंगल इन्फेक्शन, क्या क्या प्रॉब्लम्स इससे होती है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, इससे बचाव कैसे करें, यही सब चीज़ें हम जानने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर पारुल शर्मा से, जो कि आरोग्यम हॉस्पिटल में एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वास्थ्य वाला में। थैंक यू वेरी मच। मैं यही जानना चाहूँगी आपसे, जैसे फंगल इन्फेक्शन की मैंने बात की है, तो फंगल इन्फेक्शन एक्चुअल में होता क्या है? तो फंगल इन्फेक्शन जो है एक तरीके का सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन है, मतलब कि स्किन की सरफेस बहुत ऊपरी सतह में होने वाला एक इन्फेक्शन है जिसका कारण फंगस होता है। और ये हीट और ह्यूमिडिटी, मतलब यूजुअली समर्स में गर्मी और नमी होने के कारण ज़्यादा फैलता है, क्योंकि ये इसके लिए एक अनुकूल वातावरण होता है। मैम, आजकल के टाइम में फंगल इन्फेक्शन के केसेस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? ज़्यादातर तो फंगल इन्फेक्शन के केसेस समर्स में बढ़ते हैं, वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा गर्मी और नमी होने के कारण ये फंगस के लिए एक अनुकूल वातावरण होता है। उसके अलावा जैसे लोग ओवर द काउंटर, मतलब कि खुद से ही जाके मेडिसिन्स ले लेते हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड्स लगा लेते हैं जैसे कि बेटनोवेट जी, क्लॉबेट जीएम, तो स्टेरॉइड वगैरह लगाने से भी फंगल इन्फेक्शन बड़े रूप में होने की संभावना होती है। मैम, बॉडी के किन किन पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं? तो जहाँ तक हम बात करें सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन की, मतलब ऊपरी सतह में जो फंगल इन्फेक्शन होता है, तो वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, जैसे कि स्कैल्प में, मतलब सर में, इवन बालों में, मतलब हेयर शाफ्ट में भी हो सकता है, फेस में हो सकता है, बॉडी में हो सकता है, कहीं पर भी। पर ज़्यादातर हमारी बॉडी में फोल्ड्स वाले जो एरिया होते हैं जैसे कि एक्जिला होना, इंटरटिजनस एरिया होना, तो इनमें फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होने की संभावना होती है, और वैसे ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। मैम, फंगल इन्फेक्शन के स्टार्टिंग सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं? शुरुआत में जैसे कि हम बात करें कि अगर बहुत ही स्टार्टिंग फेज़ है अगर फंगल इन्फेक्शन का, तो हल्की रेडनेस आना, मतलब कि हल्का लालपन आना, खुजली होना और गोल गोल निशान बनना, ये शुरुआती स्टेज में होते हैं।
फिर ऊपर से अगर पेशेंट इसमें इचिंग कर देता है, स्क्रैच कर देता है, तो इसमें ऊपर से इन्फेक्शन मतलब सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन होने की भी संभावना रहती है। मैम क्या फंगल इन्फेक्शन एक दूसरे से ट्रांसमिट भी हो सकता है, फैल बिल्कुल, सकता है एक दूसरे अगर से? आप अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं मतलब अगर आप अपना तौलिया, साबुन, कपड़े किसी के साथ शेयर करते हैं, जैसे कि कॉम्ब भी अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में मतलब क्लोज़ फैमिली मेंबर्स में ये हो सकता है। जो लोग ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं तो क्या उनमें भी चांसेस होते हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि टाइट कपड़े पहनने से पसीना आता है और बिल्कुल, बिल्कुल। जो फंगल इन्फेक्शन है, हीट और ह्यूमिडिटी में हमारा फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हीट और ह्यूमिडिटी इसके लिए एक अनुकूल वातावरण है। तो जो लोग टाइट कपड़े पहनते हैं, ख़ासकर जैसे समर्स में टाइट डेनिम्स पहनने से बहुत ज़्यादा पसीना रुकने की संभावना बढ़ जाती है। तो बिल्कुल सर्टेनली फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से फैल सकता है। मैम इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं कि इसको रोका जा सकता है फंगल इन्फेक्शन को? तो सबसे पहले तो जैसे कि ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन गर्मियों में मतलब समर्स में होता है, तो हमें समर्स में कुछ-कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस रखने हैं, जैसे कि आप डेली नहाएँ, साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखें। नहाने के बाद जो आपके फ़ोल्ड्स वाले एरिया हैं, उनको आप एकदम सूखा कर लें, वहाँ पर पाउडर छिड़क लें। उसके अलावा नहाने के बाद जो भी कपड़ा आप पहन रहे हो, वो एकदम साफ़-सुथरा कपड़ा होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप सूती कपड़ा, ढीला-ढाला कपड़ा पहनें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फ़ोल्ड्स वाले एरिया में या बॉडी किसी भी एरिया में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो टॉपिकल जो स्टेरॉइड क्रीम है, जैसे कि बेटनोवेट जी, क्लॉबेट जीएम जो लोग यूजुअली लगा लेते हैं, तो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस आप ना लगाएँ। मैम कौन से ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं कि जब हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है फंगल इन्फेक्शन को लेके? क्योंकि स्टार्टिंग में देखा जाता है कि अगर किसी को रैश हो गया, नॉर्मल रैश है या रेडनेस है या इचिंग हो रही है, तो लोग जाके जैसे आपने बताया कि एस्टेरॉइड क्रीम्स लेके लगा लेते हैं। तो क्या उन क्रीम से और ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है? तो बिल्कुल, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन की शुरुआती स्टेज है, तो आप इसमें बाहर से लेके मतलब ओवर द काउंटर या किसी भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी आप ट्रीटमेंट ना लें। मतलब ख़ासकर टॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम तो इसमें ना लगाएँ, क्योंकि वो इन्फेक्शन को और बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टेरॉइड क्रीम आपको फंगल इन्फेक्शन में पर्टिकुलरली नहीं लगानी है और डॉक्टर से कंसल्ट करना और है। डॉक्टर से कंसल्ट करना है। मैम ऐसा देखा जाता है, मान लीजिए मेडिसिन ले ली और डॉक्टर ने कोर्स बताया इतने दिन की आपको मेडिसिन लेनी है, और वो मेडिसिन ली उसके बाद जैसे इचिंग कम हो गई है या रेडनेस कम हो गई है, तो उसके बाद पेशेंट्स मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं। तो क्या इचिंग कम होने पर मेडिसिन लेना बंद कर देना चाहिए? नहीं, यही सबसे ज़्यादा लोग जो प्रॉब्लम लेके आते हैं वो यही चीज़ रहती है कि जैसे कोई भी फंगल इन्फेक्शन हुआ और हम पेशेंट को समझाते हैं कि जब भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो तो आप 6 टू 8 वीक्स मतलब कि कम से कम 1.5 से 2 महीना प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना है। शुरुआत में जैसे आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो जो सुपरफिशियल रेडनेस है मतलब जो लालपन है, जो खुजली है, वो निशान दब जाते हैं। पर अंदर जो फंगल इन्फेक्शन रहता है वो जैसे ही आपकी स्किन ऊपर आएगी, नीचे की परत जब ऊपर आएगी तो दोबारा होने की संभावना रहती है। तो जब भी आप एंटी फंगल लें मतलब जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसका कोर्स ज़रूर कंप्लीट करें। मतलब यूजुअली फंगल इन्फेक्शन में 6 टू 8 वीक्स आपको ट्रीटमेंट लेना है। मैम फंगल इन्फेक्शन कितने टाइम तक रह सकता है? फंगल इन्फेक्शन अगर आप शुरुआत से ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में, तो 6 टू 8 वीक्स में फंगल इन्फेक्शन रिज़ॉल्व हो जाता है। लगाने वाली क्रीम को आपको तब तक लगाना है जब तक कि वहाँ पे पिगमेंटरी चेंजेस भी हैं, मतलब कि जैसे निशान दबने के बाद अगर वहाँ पे काला निशान पड़ जाता है तो जब तक कि बिल्कुल आपको स्किन साफ़ नहीं हो जाती, लगाने वाली क्रीम आपको लगानी है और जो खाने वाली दवाइयाँ हैं वो 6 टू 8 वीक्स आपको लेनी है। फूड हैबिट्स से भी कोई असर पड़ता है फंगल इन्फेक्शन पे? फूड हैबिट्स, वैसे तो फूड हैबिट्स से फंगल इन्फेक्शन पे पर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये है कि अगर आप ज़्यादा मिर्च वाला खाना खाते हैं तो ज़्यादा स्वेटिंग होने के कारण फंगल इन्फेक्शन बढ़ सकता है। वैसे बाकी पर से फूड से तो कोई रिलेशन नहीं है। घरेलू नुस्खे आजकल लोग देखते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं, तो क्या घरेलू नुस्खे करके भी फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सकता है? घरेलू नुस्खे कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग उसमें नीम का पानी या कोई हार्श केमिकल लगा लेते हैं, तो इससे स्किन आपकी और भी ज़्यादा मतलब रेडनेस, एलर्जी होने के चांसेस हैं। कई बार लोग उस पे टूथपेस्ट लगा लेते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आप प्रॉपर विशेषज्ञ परामर्श से अपना ट्रीटमेंट लें और जो घरेलू नुस्खे हैं उनसे आप थोड़ा सा बचें।
मैम एक चीज़ ये भी कहा जाती है फंगल इन्फेक्शन को लेकर के, फंगल इन्फेक्शन एक बार हो गया तो वो ठीक नहीं होता है। हाँ, ऐसा भी लोगों में मानना है कि अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया तो ठीक नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो 6 to 8 वीक्स के ड्यूरेशन में फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। कम्प्लीटली। बिल्कुल कम्प्लीटली। लास्ट में बस यही मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आप जो ऑडियंस आपको देख रही हैं, उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे कि फंगल इन्फेक्शन से आपको कैसे बचना है आने वाली बारिश के मौसम में? तो बिल्कुल, जैसे कि अब समर्स आ रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, तो ज़्यादातर गर्म मौसम में ज़्यादा हीट और ह्यूमिडिटी होने के कारण, मतलब गर्मी और नमी होने के कारण फंगल इन्फेक्शन होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो आपको इसमें एक तो डेली साफ़ सफाई रखें, कपड़ा जो भी आप पहन रहे हैं नहाने के बाद उसको साफ़ सुथरा पहनिए, पानी को अच्छे से पोंछ कर जो फोल्ड्स वाले एरिया हैं उनमें आप पाउडर छिड़क लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी स्किन रैश या कोई भी गोल निशान या लाल निशान बन रहे हैं, तो आप प्रॉपर विशेषज्ञ परामर्श से ट्रीटमेंट लीजिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम हमें दिया और बहुत अच्छा नॉलेज आपने शेयर किया हमारे साथ भी और हमारी ऑडियंस के साथ भी। और आपको क्या लगता है कि इस तरीके की वीडियोस, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको और देखनी है, किस टॉपिक पे देखनी है, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैम ने जो आज ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है फंगल इन्फेक्शन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा जाता है कि ये कॉमन प्रॉब्लम है कि गर्मियों और बारिश के मौसम में फंगल इन्फेक्शन होता है। तो किस तरीके से आपको उससे बचना है और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए, तो पारुल शर्मा मैम ने बताया, जो आरोग्यम हॉस्पिटल में स्किन स्पेशलिस्ट हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर, इस वीडियो को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम स्वास्थ्य वाला। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें समय दिया।